व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ एम्स्टर्डम के स्किपोल एयरपोर्ट पे। अगर आपने मेरी एम्स्टर्डम की पूरी सीरीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि मुझे एम्स्टर्डम से दिल्ली जाना था। तो अभी मेरी यहाँ से फ़्लाइट है पहले फ्रैंकफर्ट जर्मनी की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एंड जर्मनी से मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है विस्तारा की, दिल्ली की। मैंने विस्तारा में सिर्फ एक बार ट्रैवल किया है दिल्ली से दुबई, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन विस्तारा ही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था विस्तारा की बिज़नेस क्लास के बारे में कि इंडिया की सबसे अच्छी बिज़नेस क्लास विस्तारा की है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ट्राई करता हूँ। तो मैं फ्लाई कर रहा हूँ विस्तारा बिज़नेस क्लास फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू दिल्ली। तो मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा विस्तारा बिज़नेस क्लास का, एंड आप लोगों को बताऊँगा कि असली में अगर विस्तारा इंडिया की बेस्ट बिज़नेस क्लास है या नहीं। मेरी फ्रैंकफर्ट के लिए बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो फ्रैंकफर्ट चलते हैं पहले एंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुँची है। दिल्ली वाली फ़्लाइट के लिए चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया है। वैसे मेरी जो एम्स्टर्डम से इनिशियल फ़्लाइट थी वो सुबह 8 बजे थी फ्रैंकफर्ट की, बट कल रात को हम अनएक्सपेक्टेडली रॉटरडैम चले गए थे एंड मैं 3:30 बजे होटल आया था। तो सुबह आई डोंट नो क्या हुआ बट मेरा अलार्म ही नहीं बजा, तो वो वाली फ़्लाइट मेरी मिस हो गई। तो मुझे 16,000 रुपये की एक और फ़्लाइट करानी पड़ी, वन वे सिर्फ 45 मिनट की, एम्स्टर्डम से फ्रैंकफर्ट 11 बजे की। तो अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सिटी तक जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं जाता भी हूँ तो ईज़िली 1-2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, और 1.5 घंटे में यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट है, तो वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड मैं चाहता नहीं कि मेरी ये वाली फ़्लाइट भी मिस हो जाए। पहले ही बहुत सारी फ़्लाइट मिस हो चुकी है मेरी। तो मैं सिर्फ कुछ खाने आया हूँ एंड इसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट है। यहाँ यूरोप में मैकडॉनल्ड्स वगैरह में हर जगह ऐसे मशीन लगी होती है, आपको मशीन से ही ऑर्डर करना होता है। तो मैं कुछ खाने के लिए लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे इंडियन सीरीज़ देखने के लिए, तो इंडिया के भी बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे। अभी तो मैं अकेले जा रहा हूँ, बट वेरोनिका मुझे अराउंड 2 वीक बाद ज्वाइन करेगी, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि हमें कोई ना कोई पहले चाहिए होता है थोड़ा बहुत पोलैंड में बिज़नेस मैनेज करने के लिए। तो वेरोनिका हर जगह मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर सकती, बट 2 वीक बाद वेरोनिका भी इंडिया आएगी एंड देन हम इंडिया में ट्रैवल स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके बताना कि कौन सी जगह आप चाहते हो कि हम इंडिया में विज़िट करें। 2-3 जगह हमने ऑलरेडी डिसाइड करी हुई हैं, बट मैं आपकी भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। तो जिस जगह के भी सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे हम वहाँ जाके एक पूरी सीरीज़ ज़रूर बनाएंगे। तो डू कमेंट डाउन बिलो वेयर डू यू वांट अस टू विजिट इन इंडिया। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करूँगा एंड उसके बाद प्लेन बोर्ड करके आपको पूरा बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। अभी मैं एक पूरा स्पेसिफिक व्लॉग शूट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक्सपीरियंस डिटेल में दिखा सकूँ कि बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि इकोनॉमी की फ़्लाइट जो विस्तारा की फ़्लाइट थी फ्रैंकफर्ट से दिल्ली की रिटर्न टिकट वो 50,000 रुपये की थी, एंड बिज़नेस क्लास 2 लाख की है। तो ऑलमोस्ट 4 गुना प्राइस है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप 4 गुना किसी चीज़ का प्राइस दे रहे हो तो वो चीज़ वर्थ इट है या नहीं। एंड क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि विस्तारा इंडिया की बेस्ट एयरलाइंस है। मैंने सिर्फ एक बार ट्रैवल करा है विस्तारा में दिल्ली से दुबई तक, वो तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। मेरी ओपिनियन में दुबई तक 2 ही अच्छी फ़्लाइट चलती हैं, एमिरेट्स एंड विस्तारा। एंड इससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब विस्तारा यूरोप में भी ऑपरेट करता है। इनकी फ्रैंकफर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट है एंड इवन यूके से भी इनकी डायरेक्ट फ़्लाइट है। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये फ्रैंकफर्ट का जो एयरपोर्ट है ये पूरे जर्मनी का तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, बट इसे पूरे वर्ल्ड का भी सबसे डाइवर्स एयरपोर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइप की एयरलाइंस लैंड होती है। इन्होंने इवन ऐसे प्रॉपर ब्रोशर बनाया हुआ है एंड सारा मेंशन किया हुआ है कि कौन सी एयरलाइंस यहाँ लैंड होती हैं। एंड इसी एयरपोर्ट पे एक टेरेस है, मैं खाना खा के आपको वो टेरेस भी दिखाता हूँ। सो ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट की ओपन विजिटर्स टेरेस। इन्होंने ये पूरा ओपन एरिया बनाया हुआ है, बिल्कुल लेफ़्ट में रनवे है ताकि आप टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स तक देख सको यहाँ से। और सारे मतलब फ़्लाइट्स वगैरह खड़ी है, मैंने जैसा आपको दिखाया था। इन्होंने ब्रोशर रखा हुआ है, सारी एयरलाइंस यहाँ पे लैंड होती हैं, ताकि अगर आपको प्लेन्स एंड एविएशन का शौक है तो आप यहाँ पे डिफरेंट सारे प्लेन वगैरह देख सकते हो, टेक ऑफ लैंडिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हो जब तक आपका ले ओवर है। एंड ये है फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री। एंड आपको पता ही है कि जब भी कोई इंडिया जा रहा होता है बाहर से वापस, तो एक चीज़ ज़रूर होती है कि सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है। तो थोड़ी बहुत मैं चॉकलेट्स वगैरह लेता हूँ सबके लिए, फिर जाके फ़्लाइट बोर्ड करनी है दिल्ली की। ये सबसे फेमस जर्मन जेली कैंडी है।
ये सारी चॉकलेट है यहाँ पे एंड ये सबसे फेमस जर्मन चॉकलेट है रिटर स्पॉट। पूरे यूरोप में हर जगह मिलती है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो एक बॉक्स इसका पूरा लेता हूँ मैं। बहुत सारे इसमें फ्लेवर आते हैं रिटर स्पॉट में। दो सबसे बड़ी जर्मन कंपनी है, एक रिटर स्पॉट और दूसरी तो आई थिंक आपको पता ही होगा इंडिया में भी आती है, किंडर। एंड जैसे इंडिया में डेयरी मिल्क सबसे फेमस ब्रांड है, पूरे यूरोप की सबसे फेमस ब्रांड है मिल्का चॉकलेट्स के लिए। ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, सबसे ज़्यादा मिल्का ही चलती है, बट मुझे पर्सनली रिटर स्पॉट ज़्यादा पसंद है तो मैंने रिटर स्पॉट लिया। मिल्का तो मैं खाता रहता हूँ पोलैंड में। एंड सबसे लग्जरी ब्रांड चॉकलेट में है लिंट, ये भी स्विस कंपनी है। तो मैं एक ये भी ले रहा हूँ डार्क चॉकलेट लिंट की। एंड आपने टोब्लेरोन भी ज़रूर देखी होगी, ये भी स्विस है। तो मोस्टली जितनी भी सारी चॉकलेट कंपनी होती हैं वो या तो स्विस है या फिर जर्मन। एंड यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है कि एक 8 यूरो की एंड 2 10 की। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 ये भी ले लूँ। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर आते हैं। एक ये वाला लेता हूँ और एक ये वाइट चॉकलेट मैंने ले ली। आई थिंक इतनी चॉकलेट बहुत है। एंड अब जाके करता हूँ फ़्लाइट बोर्ड। तो चॉकलेट वगैरह सारी ले ली हैं एंड अब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग करने। एंड ये एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आपको एक गेट से दूसरे गेट पे भी जाना है तो भी यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही स्काई ट्रेन लेनी पड़ती है। तो मुझे अब स्काई ट्रेन लेके जाना है गेट नंबर डी पे, जहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट है सिर्फ 15 मिनट में। तो फाइनली चलते हैं दिल्ली। अराउंड 8 महीने बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो गाइस फाइनली प्लेन बोर्ड कर लिया है एंड दिस इज़ माय सीट 3K। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लेग रूम देख सकते हो। ऑफ कोर्स बिज़नेस क्लास में आपको प्लेंटी ऑफ लेग रूम मिलेगा क्योंकि ये प्रॉपर बेड बन जाता है। एंड ये स्क्रीन 28 इंचज़ की है, जो कि मैंने बहुत कम बिज़नेस क्लास में देखा है। सबसे पहले इन्होंने हमें रिफ्रेशर बॉक्स दिया है, ये आपको सिर्फ प्रीमियम इकोनॉमी या फिर बिज़नेस क्लास में मिलेगा। इसमें है हनी ओट्स कुकीज़, ग्रेनोला बार, जूस एंड सम बार स्नैक्स। तो टोटल 7 घंटे की फ़्लाइट है। पहले मैं एम्स्टर्डम से फ्रैंकफर्ट आया और फ्रैंकफर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट है दिल्ली की। विस्तारा का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है, स्पेशली फॉर इंडियंस। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सारा आपको मूवीज़ का सिलेक्शन दिखाऊं, यू कैन सी मतलब कितनी सारी बॉलीवुड मूवीज़ हैं। सिर्फ मूवीज़ नहीं, आप टीवी शोज़ देख सकते हो, सारे इंटरनेशनल सबसे फेमस जो टीवी शोज़ हैं, फ्रेंड्स, लूसीफर। एंड अब मैं आपको प्रीमियम इकोनॉमी कैबिन दिखाता हूँ क्योंकि हर बंदा बिज़नेस क्लास में नहीं ट्रैवल करेगा। एंड सीरियसली विस्तारा की जो प्रीमियम इकोनॉमी है, ये बहुत सारी एयरलाइंस की जो बिज़नेस क्लास होती है उससे बेटर है। मैं आपको पूरी सीट्स वगैरह दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेग रूम देख सकते हो एंड इवन प्रीमियम इकोनॉमी में भी प्रॉपर लेग रेस्ट है। एंड यहाँ से आप ये भी नीचे कर लो एंड यहाँ से आप सीट पीछे लीन कर सकते हो। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम तो बिल्कुल सेम ही है बिज़नेस क्लास वाला, वो तो मैंने आपको भी सारा दिखाया ही था। आई थिंक इतनी बड़ी स्क्रीन आपको किसी भी प्रीमियम इकोनॉमी में नहीं मिलेगी।
मतलब ऑलमोस्ट बिज़नेस क्लास ही है। सो एज़ यू कैन सी मतलब विस्तारा की प्रीमियम इकोनॉमी की सीट ही बिल्कुल बिज़नेस क्लास जैसी है। तो अगर आपको बिज़नेस क्लास पे पैसे नहीं स्पेंड करने तो आप प्रीमियम इकोनॉमी पे कर सकते हो। थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इकोनॉमी से, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। नाउ लेट्स गो बैक टू द सीट। सो गाइस वी जस्ट लैंडेड इन दिल्ली एंड 8 घंटे की फ़्लाइट थी, बट इतनी स्मूथ एंड कंफर्टेबल थी कि मुझे पता भी नहीं लगा। आई कैन रियली टेल यू कि विस्तारा की जो बिज़नेस क्लास है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिज़नेस क्लास में से एक है। मैंने और भी काफ़ी सारी बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करा है, बट विस्तारा इज़ वन ऑफ द बेस्ट, हैंड्स डाउन इंडिया की बेस्ट एयरलाइन है। एंड इवन कंपेयर टू जितनी भी बड़ी एयरलाइंस है जैसे एमिरेट्स, कतर, उनके कंपैरिजन में भी आई थिंक इफ़ नॉट बेटर, विस्तारा इज़ एज़ गुड। तो अगर आपको भी कभी यूरोप से ट्रैवल करना है या फिर दुबई ट्रैवल करना है, मैं आपको 100% विस्तारा रिकमेंड करूँगा। इट्स बेटर दैन एनी अदर इंडियन एयरलाइन इन माय ओपिनियन। एंड अब फाइनली चलते हैं बाहर इमिग्रेशन पे, हम देखते हैं कि क्या सीन होता है, क्योंकि दिल्ली में आई थिंक ऑन अराइवल आपको टेस्टिंग भी करानी पड़ती है। इट वाज रियली नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर द अमेजिंग फ्लाइट। थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, बाय, यू टू। अब एयरपोर्ट पे देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑन अराइवल टेस्ट भी कराना है और मुझे पता भी नहीं है कि इस वक्त गाइडलाइंस क्या चल रही हैं दिल्ली में। उन्होंने बताया तो ये था कि आप टेस्ट करा के घर जा सकते हो, एंड अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो आप एग्जेम्प्ट हो क्वारंटीन से। एंड मैं वैसे भी फुली वैक्सीनेटेड हूँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।